हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। जिस वक्त मुझे डिवाइन मैस्कुलिन का चेहरा दिखाया गया है पहली बार, तो वहाँ पर कई सारे डिस्कशंस हुए हैं डिवाइन से, उनसे रिलेटेड और 3D में रीयूनियन से रिलेटेड। यहाँ पर क्या है कि कई सारी ना वार्निंग्स मुझे डिवाइन ने दी हैं, और ये वार्निंग उस टाइम के लिए जब मैं पहली बार इनसे 3D में मिलूंगी। जब मैं इनसे मिलूंगी तो उसमें क्या है, तो अभी इनकी अवेकनिंग हो चुकी है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग इनकी मार्च 2023 की है, और ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में इन्हें बता दिया है, लेकिन अभी तक मेरा चेहरा रिवील नहीं किया है। जब मैं इनसे मिलूंगी तो उस टाइम की वो चीज़ मुझे नहीं बताई है डिवाइन ने कि उस टाइम तक इन्हें मेरा चेहरा दिखा दिया गया होगा या नहीं दिखाया होगा। सिर्फ जो वार्निंग दी गई है वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ कि जब मैं इनसे मिलूंगी तो मुझे किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में इन्हें ये किसी भी रूप में नहीं बताना है, किसी भी सिचुएशन में नहीं बताना है कि मैं जानती हूँ कि मेरे डिवाइन मैस्कुलिन है, और मैं जानती हूँ कि डेस्टाइन कनेक्शन है, और ये भी है कि हाँ मैं साथ चाहती हूँ, मुझे साथ में ही रहना है, लेकिन इन सारी चीज़ों को नहीं बताना है। ये चीज़ डिवाइन ने मना करी है मुझे। क्यों? क्योंकि जैसे कि वो अवेकन्ड हैं, उन्हें कनेक्शन के बारे में पता है, और जैसे कि एक ना मैं आपको बताती हूँ, जब मैं कार्मिक ट्विन फ्लेम से मिली थी तो इस सिचुएशन है सबके साथ रेजोनेट करेगी। कार्मिक ट्विन से 3D में जब मैं मिली हूँ तो मुझे दिख रहा था कि इस इंसान में इंटेंस लेवल की फीलिंग्स हैं जिस तरह से मुझ में है, लेकिन ये होल्ड बैक करता है और इसके पास कंट्रोलिंग पावर है। अब क्या होता है, और जैसा कि मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, जो कार्मिक ट्विन फ्लेम है वो चाहता है कि आप उसे चेस करो, और वो मतलब जिसको फुल ऑफ गंदगी बोलते हैं वो होता है। तो वहाँ पर क्या था कि, और मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो क्लियर था कि चाहे भले ही फीलिंग्स क्यों नहीं होंगी मुझ में, लेकिन गलत इंसान की एक्सेप्टेंस कभी भी नहीं होगी। तो वहाँ पर वो चाहता था कि मैं चेस करूँ, बट मैंने कभी भी चेस नहीं किया है। अगर हम बाकी ट्विन फ्लेम्स की बात करेंगे तो आप अपनी सिचुएशन को ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे, आपने चेस किया है या नहीं किया है। जितना मुझे पता है कि फीमेल्स करती हैं चेस, बट मैंने चेस नहीं किया है। जिस वक्त मुझे ये पता था कि इस इंसान के अंदर फीलिंग्स हैं, लेकिन ये गेम खेल रहा होता है, और अब ऐसा कभी कोई बात नहीं हुई कि तुझ में फीलिंग्स है या नहीं है। मैंने ऐसा कभी नहीं पूछा, पूछने की ज़रूरत नहीं थी ना, क्योंकि मुझे वो इंसान मेरी लाइफ में नहीं चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिचुएशन डिफरेंट होगी। जैसा कि ये डिवाइन मैस्कुलिन है, एंड रियल कनेक्शन में क्या होता है ना, जब दोनों में फीलिंग्स हैं, दोनों इंसान रेडी हैं, फिर चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, चेजिंग नहीं होती है, किसी भी तरह की चेजिंग नहीं होती है। देखो, चेजिंग में आई थिंक 2 सिनेरियोस आ जाते हैं। जैसे कि एक इंसान है जो मतलब अटेंशन सीकर है, और वो चाहता है कि आप झुको, आप उसके आगे पीछे नाचो, एंड सिर्फ उसी से बात करो। दैट इज़ समथिंग रॉन्ग थिंग। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिचुएशन डिफरेंट है। तो डिवाइन ने बोला है कि रिलेशनशिप का जो इनिशिएशन है वो डिवाइन मैस्कुलिन ही करेंगे, और वही प्रपोज करेंगे जिसको कहते हैं। तो जो भी होगा वो शुरुआत वहाँ से होगी, तुम्हारी तरफ से ही शुरुआत नहीं होगी, और इस चीज़ का मेक श्योर तुम्हें करना है। तो मैंने ये बोला, मैंने आप मुझे एक्टिंग करने के लिए कह रहे हो इनके सामने, मैं इनके सामने प्रिटेंडिंग भी नहीं कर पाऊंगी। एक्टिंग मैंने कभी नहीं करी किसी के सामने, लेकिन जब मैं 10 साल की जर्नी पे थी तो मैं प्रिटेंडिंग मैंने बहुत अच्छे लेवल की करी है। जब वो गेम मैं खेल रही थी जहाँ पर ये लोग मिलते थे, लाइक जब वो मैनिपुलेशन यूज़ करते थे या कोई और षड्यंत्र रच रहे होते थे, तो मेरा इतना ही काम था ना कि मुझे सिर्फ ये प्रिटेंड करना है कि हाँ भाई मुझे नहीं पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या बैक बिचिंग कर रहे हैं, या फिर क्या षड्यंत्र रच रहे हैं। तो वो चीज़ मुझे 10 साल तक प्रिटेंड करनी थी। तो डिवाइन का यही कहना है कि यहाँ पर चेजिंग नहीं होगी। तो मैंने कहा सही बात है कि जब उधर से वो रेडी, इधर से मैं रेडी, तो ड्रामे की तो जगह नहीं है ना, और मुझे ड्रामे की आदत नहीं है, और वही चीज़ उधर भी एग्जिस्ट करती है। बट स्टिल डिवाइन ने बोला कि हम चाहते हैं कि तुम देखो डिवाइन मैस्कुलिन होते कैसे हैं। कभी भी डिवाइन मैस्कुलिन जब आप मिलोगे तो आपको जो जिस तरह की ट्विन फ्लेम, कार्मिक ट्विन फ्लेम के साथ फीमेल्स चेजिंग करती हैं, मैंने नहीं करी है, पहले भी क्लियर कर चुकी मैं। तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं होगी। और जब वो प्रपोज करेंगे तो वहाँ पर क्या है, मुझे डिवाइन गाइडेंस है कि जो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस है ना उसको क्लियरली डिक्टेट कर देना, उसके बाद ही कुछ एक्सेप्ट करना, उससे पहले मत करना। अब टर्म्स एंड कंडीशन में क्या होता है, जैसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में मुझे कई चीज़ें अलाउड है, कई चीज़ें नहीं अलाउड हैं, और जो जैसे हम अब हैं तो इंसानी रूप में ना इंसानों के साथ में रहते हैं, तो वहाँ पर भी जो कई चीज़ें लोग फॉलो करते हैं, तो उन चीज़ों से रिलेटेड है जो डिवाइन ने बोला है कि इनको क्लियरली बता देना, और मानने की तो सारी बातें मान लेंगे। लेकिन अब क्या होता है कि जिस वक्त ये कनेक्शन रिवील होगा पब्लिकली, उस वक्त से मेरी फ्रीडम ख़त्म हो जाएगी। तो जब मैंने इन्हें पहली बार देखा, मैंने ये तो मुझे तभी से कंफर्म था कि इनसे जब भी ये रिलेशनशिप ओपन होगा तो वो फ्रीडम चली जाएगी। फ्रीडम कौन सी फ्रीडम, जैसे कि अभी तो मैं कहीं भी चली जाती हूँ ना तो कहीं भी चले गए, घूमने चले गए, अकेले चले गए, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी फिर उस टाइम पे ना, आप नहीं जा पाओगे। तो मुझे ये था कि मैं वो बात तो मुझे क्लियरली बताया मुझे मेरी फ्रीडम पे गिव अप करने में कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशन एक ही होगी कि ये हमेशा साथ में रहेंगे, तो बस मैं उस सिचुएशन में फ्रीडम पे गिव अप करने के लिए रेडी हूँ, अदरवाइज तो नहीं।
और रही बात फ्रीडम की, तो फ्रीडम तो सोल मिशन के टाइम पे वैसे भी खत्म हो जा रही है। सो आई होप कि जो वार्निंग है वो क्लियर है कि जब भी इनसे मिलना होगा कि अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं बताना है। अब ऐसा क्यों बोला डिवाइन ने, क्योंकि क्या होता है ना, मेरी पर्सनैलिटी जो है वो ट्रिगरिंग है काफ़ी। मतलब मैं तो बहुत टाइम से ऑब्जर्व कर रही हूँ ना कि ऑफिस में भी कभी देख लो कि हमने एंटर करे और बस लोग ट्रिगर हो जाते हैं, बोला कुछ नहीं है, करा कुछ नहीं है, बट लोग ट्रिगर हो जाते हैं तो उनका जो इनसिक्योरिटीज़ है ना वो सरफेस पर आ जाती हैं। तो इसको ना मैंने कई साल ऑब्जर्व किया, मैंने कहा इसमें मेरी क्या गलती है, मेरी तो कोई गलती नहीं है अगर आप ट्रिगर हो जाते हैं। मतलब अगर मैंने आपको कुछ बोला हो, कोई कंपैरिजन किया हो, तो तब तो समझ में आता है, अभी तक तो कुछ नहीं करा है, तो स्टिल लोग ट्रिगर हो जाते हैं। और 10 साल की जर्नी में जो मैंने लोग पिक किए थे मेरे कार्मिक लेसन्स के अकॉर्डिंग, जो लेसन मुझे सीखने थे, डिवाइन ने सिखाने थे, तो जैसा कि मैं हर इंसान से बात नहीं करती हूँ और ये शुरू से रहा है, जो बहुत ज़रूरी था, तो जिनसे लेसन सीखने थे उन्हीं लोगों को पिकअप किया था। अभी ये बात सबको पता होती थी कि मैं किसी से बात करती हूँ, वो भी जिसको मैंने अलाउ किया हो, बट स्टिल लोग अपनी जगह भूल जाते थे। तो यहाँ पर ना एक लेसन और है जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। क्यों, अगर आप चोजन वन हो तो आपकी एनर्जीज डिफरेंट होती हैं। वहाँ पर क्या होता है ना, अब यहाँ पे ना कई तरीके के लोग मिलते हैं। अब कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो बेचारे मर रहे होते हैं आपसे बात करने के लिए, आपकी सराउंडिंग्स में रहने के लिए। पहले वो आपके घुटनों में भी झुक जाएंगे कुछ कि ताकि आपसे बात करने का एक्सेस मिल जाए। और जहाँ बात करने का एक्सेस मिलता है तो वो लोग अपनी औकात भूल जाते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है और बहुत लंबे टाइम तक इस चीज़ को मैंने ऑब्जर्व किया है, जबकि मैंने कभी कोई गलती नहीं करी कि। और एक और पर्टिकुलर सी चीज़ है, अभी क्या होता है, जब मैं स्पिरिचुअल प्लेस पर शिफ्ट हुई थी ना, जब मेरा फाइनल लेसन्स की टाइम था 1 साल में, तो वहाँ ना एक फीमेल मिलती है जो एवरेज लुकिंग थी। तो अब वो जब भी बात करे ना, बोलती तो वो मुझे दीदी थी शायद मुझसे 2-4 साल छोटी थी। तो अब हम ये स्पिरिचुअल प्लेस पे थे एंड मैंने इनिशिएट नहीं किया था, बट अब आगे से कोई इनिशिएट कर रहा है बात करना, तो मैं क्या ही कर सकती हूँ ना उसमें। तो ये आदतें ना मुझ में पहले होती थी, बट ये समहाउ ये लेसन था जो रिपीट हो रहा था, जिसको मुझे करेक्ट करना था। तो ये स्पिरिचुअल प्लेस पे ना सारे मेरे लेसन रिपीट होते हैं जो अभी तक नहीं सीखे थे। तो अब ये क्या करें ना, बार बार फिजिकल ब्यूटी की बात करें कि आप तो इतने सुंदर हो, आपको तो कोई भी मिल जाएगा, हमें देखो। मैंने कहा मतलब यार, वो जितनी बार मिलेगी ना वो हर बार यही गाना गाएगी। और ये ना मुझे गुस्सा दिलाता था कि मैंने कुछ बोला है या मैंने कोई कंपैरिजन किया है, आप ट्रिगर हो रहे हो, राइट, आप कंपैरिजन कर रहे हो। और 10 साल की जर्नी में जाने से पहले ना मेरी लाइफ में 2 फीमेल्स होती थी जो अगेन जिनका मतलब फेस जो कैसे है, जो कलर है ना स्किन का, वो एकदम डार्क है। तो मैंने ना कभी ये चीज़ें मेरे लिए मैटर नहीं करती थी। और तो वो ऑल ऑफ अ सडन हो गई थी फ्रेंडशिप, और वो आई थिंक मेरे एरिया की ही फीमेल्स थी। तो मेरे घर में ना बहुत मजाक उड़ाया जाता था मेरा, जब भी कभी इन लोगों का मेरे घर पे आना होता था ना, तो इन लोगों के जाने के बाद में ना जो एल्डर लेडीज़ होती थी ना, वो बहुत मजाक उड़ाती थी कि मुझे देखो, मतलब मेरी बात, और इन लड़कियों को देखो कि कैसी सी फ्रेंड्स हैं इसकी। मतलब उनकी ना रंग का मजाक उड़ाया जाता था। तो मुझे हाँ बुरा लगता था, फिर मैंने ना उनको मना कर दिया था फ्रेंड्स को घर पे आने से। लेकिन बाद में आई थिंक जब वो 10 साल मेरी जर्नी कंप्लीट होने वाली थी ना, तो तब वहाँ पे पता चलता है कि जेलिसी तो इनमें भी है। वो तो डिवाइन ने कभी कभी चीज़ें हाइड करी है ना, जो स्पेसिफिक रीज़न की वजह से, बट चीज़ें जब ओपन हुई हैं तो जेलिसी तो उनमें है। तो मेरे लिए पता है लेसन क्या था भाई, या तो आप अपने लेवल के लोगों को अलाउ करो जो हर चीज़ में आपसे आपके ना इक्वल हो, तो आपको ना इन चीज़ों को झेलना नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैं तो कभी बात नहीं करती कि आप सुंदर नहीं है, आप एवरेज लुकिंग है, आप जो मर्जी हैं, जब तक कि आपने ये चीज़ शुरू नहीं करी होगी। तो ये क्या होता है, और अगर इन चीज़ों में भी आप पढ़ोगे ना, तो ये भी आपकी एनर्जीज़ को ही सक करते हैं, एनर्जीज़ को ही डिस्टर्ब करते हैं। तो इन चीज़ों से ना आपको बचना चाहिए। तो मैं 1 साल रही हूँ स्पिरिचुअल प्लेस पे, और उसको वो लड़की जब भी मिलती थी ना, मतलब मंथ में 1-2 बार तो मिल ही जाती थी, कई बार वो बुलाती थी, मैं नहीं जाती थी क्योंकि मेरे पास टाइम होता है, बट मैं अपने काम कर रही होती थी घर में। तो अब ये स्पिरिचुअल प्लेस था, तो मंदिर जाने के बहाने वो बुला लेती, तो उसका ना हर बार का यही डायलॉग, और मैं इतना दुखी, मैंने कहा यार इससे जब भी मिले उसका यही डायलॉग शुरू हो जाता है, यही गाना शुरू हो जाता है। तो ये ना हेडेक कर देता है, हेडेक शुरू कर देता है। तो ये जो लोग कंपैरिजन कर रहे होते हैं ना, कम्पीट कर रहे होते हैं, इसमें भी ना कई कैटेगरीज आती हैं जो अपफ्रंटली बोल के आपको बता देंगे कि आपसे जेलस हैं और ये कंपैरिजन कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसी भी कैटेगरी होती है जो साइलेंटली कम्पीट कर रही होती है, वो आपकी एनर्जीज में रहना चाहती है, बट वो जेलस होते हैं आपसे। तो ये जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस रहे ना, तो ये यही सिखाते हैं कि इससे अच्छा है कि आप लोगों से दूर रहो, मत ही रहो ऐसे लोगों की सराउंडिंग्स में, ना ही इन्हें अपनी लाइफ का एक्सेस दो। क्यों? क्योंकि हम तो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन ये बेचारे वहीं पर रहेंगे ना, ये कभी उस लेवल से उठ नहीं सकते हैं। और अगर आप एक हीलिंग जर्नी पर हो तो आप आगे बढ़ रहे हो, ये किसी हीलिंग जर्नी पर नहीं है, ये ऐसे ही अपनी लाइफ बिताते हैं और हमेशा ऐसे ही बिताएंगे। तो यहाँ पे लेसन ये था कि डिवाइन ने बोला कि नहीं, आप इन्हें खुद से कुछ नहीं बोलोगे किसी भी चीज़ के बारे में। तो डिवाइन मैस्कुलिन की बात कर रही हूँ मैं। तो अब जैसे होता है ना कि लोग ट्रिगर हो जाते हैं मेरी पर्सनालिटी से, बिना कुछ बोले ट्रिगर हो जाते हैं। तो हाँ, नज़र आती हूँ मैं कि आई एम अनअप्रोचेबल, आप मुझसे डायरेक्टली बात नहीं कर सकते हैं।
तो वो एक ऑरा है जो मैं क्रिएट करके रखती हूँ, और ये मैं इन चीज़ों के लिए अपने ऑफिस में, कंपनीज में फेमस हूँ कि आप मुझे रीच आउट नहीं कर सकते, फिर आप किसी भी लेवल के क्यों ना हो। और ये पता है क्या होता है, जब तक मैंने इस चीज़ को फॉलो किया ना, मेरी एनर्जीज एक्चुअली में प्रोटेक्टेड रहती थी। अब जो एक दो लोग मैंने कभी अलाउ करे हैं, अब जैसे कि वो जर्नी थी 10 साल की, तो वहाँ पर भी लिमिटेड लोग ही थे जो अलाउ करे हैं मैंने, लेकिन वो लिमिटेड लोग ही ना सारे एनर्जी वैम्पायर्स होते थे। तो उस टाइम पे फिर उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करना कि ऐसे इंसान को अलाउ ही नहीं करना है कि भाई जो compete कर रहा होता है, बट आपको जनरली लोग ऐसे ही मिलेंगे। तो 10 साल की जर्नी में मुझे क्या देखने को मिलता है कि जिन जिन लोगों को मैंने खुद पिक किया था ना, और वो भी ऐसा नहीं तुरंत पिक कर लिया होगा, कुछ टाइम के बाद, और ये था कि बेचारे मरे जा रहे थे चेस कर रहे थे बात करने के लिए, तो मुझे तो गाइडेड था किसको अलाउ करना है किसको नहीं अलाउ करना है। बट ये चीज़ देखने को मिलती है ना कि जब अभी तक तो आप चेस कर रहे थे, आप घुटनों में थे बात करने के लिए, जब आपको एक्सेस मिलता है तो आप अपनी जगह भूल गए कि आप कौन हैं, आप कंपैरिजन करने लगे, आपको लगा आप मेरे स्टैंडर्ड से मैच कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड की जब बात होगी ना, तो बात यहाँ पे कर्म और नीयत से आती है, ना कि किसी और चीज़ से। क्यों? क्योंकि मैं तो कभी किसी से कंपैरिजन नहीं करती हूँ, ये तो लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। और मैंने तो हमेशा से कोशिश करी है कि भाई अगर मुझसे कोई नीचे है किसी भी चीज़ में, तो उसको ना मैं जितना मेरे लिए सपोर्ट बन सकता है मैं उसको सपोर्ट करूँ, और मैं करती आई। लेकिन ऐसे लोग जिसको कहते हैं ना सांप, आप ही को डसेंगे बाद में, और यही 10 साल की जर्नी में मैंने देखा है। तो ये मेरे लिए लेसन था। यहाँ पर ना और बहुत सारे लेसन्स हैं जो मैं आप लोगों से पर्टिकुलरली शेयर करूँगी, और ये डिवाइन फेमिनिन्स के लिए लेसन्स हैं। अब जब मैं उस स्पिरिचुअल प्लेस पर जाती हूँ ना, तो वहाँ पर एक फीमेल मुझे मिलती है जो गवर्नमेंट जॉब में थी। तो वो क्या करती है, वो जब भी उससे मिलो ना, ये दूसरी फीमेल थी, तो वहाँ पर ना बहुत सारे लेसन मेरे लिए असाइन थे। तो वहाँ पर एक लेसन यही था कि आपको एक्सेस देना ही नहीं है किसी को भी ना, ज़रूरत ही नहीं। क्या ज़रूरत है, मुझे तो किसी की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे क्यों अलाउ करना है किसी को भी बात करने के लिए। बट हाँ, सारे बात करने के लिए बड़े ड्रामे करते हैं, किसी ना किसी वे से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको एनर्जीज चाहिए होती हैं। एनर्जीज कैसे चाहिए? आपसे गॉसिपिंग करना शुरू कर देंगे, कंपैरिजन करना शुरू कर देंगे। तो मुझे नहीं पता आपको कितना समझ में आता है, बट हर चीज़ एनर्जेटिक बॉन्ड को फॉर्म कर रही होती है। तो आपको इस चीज़ से बचना ही पड़ेगा, और ये लेसन है जो मैंने थोड़ा सा टाइम लगाया है इस चीज़ को सीखने में। तो अब इस लड़की से जब भी मैं मिलती थी ना, कि ये गवर्नमेंट जॉब में थी, तो ये हर बार पहले तो अपनी मेड की ना बकवास शुरू कर दे कि वो ऐसे बोलती है, वैसे करती है, ये मांगती है, वो मांगती है। मतलब हर बार जब भी जाना हो, ऐसा नहीं मैं रोज़ जा रही थी, बट महीने में एक बार वो खुद से बुला लेती थी मुझे, या मुझे जैसे वॉक करना होता ना इवनिंग में, तो साथ में वॉक करने आ जाएगी, और या फिर लेकर चली जाएगी, नहीं आप घर पे आ जाओ। एंड देन अब ये भी अकेली रहती थी। लेकिन अब इसका पहली बात तो ये जो मेड वाला ड्रामा है, उसके बाद में काफ़ी टाइम हो चुका था, 6 महीने हो चुके थे आई थिंक इससे बात करते हुए। मैंने नंबर नहीं शेयर किया था। ये क्या करती है, डायरेक्टली नंबर नहीं मांगती है, बट इनडायरेक्ट वे में कई बार नंबर के लिए बोले कि हमने नंबर नहीं शेयर किया ना, नंबर नहीं शेयर किया। तो इसके अंदर क्या था, ये अगेन थी नेगेटिव बंदी, जिसको ना कि गॉसिपिंग करनी है ऑल द टाइम। और मेरे ना सर में दर्द हो जाता था। मैं क्या सोच के आई थी स्पिरिचुअल प्लेस पे, और क्या हो रहा है, बट मेरे तो लेसन थे। तो अब ये क्या करे कि पहली बात तो इसकी ये मेड वाला ड्रामा हर बार का। तो इसकी बातों से जब मेरी एनर्जीज इतनी ज़्यादा ड्रेन होती थी ना, तो जब मैंने एक बार जाना बंद कर दिया, तो फिर ये बोलती है आप आती नहीं हुई करके। तो मैंने ना उसको फिर इनडायरेक्ट में बोला, मैंने कहा जब ये लोग कंप्लेन कर रहे होते ना दूसरों के बारे में, तो उससे ना मेरी एनर्जीज बहुत डिस्टर्ब होती हैं। तो उसको समझ में आया, डायरेक्टली इसको बोला मैंने, तब वहाँ से फिर डिस्कनेक्ट होती है। मैंने कहा और कोई ऑप्शन नहीं है ना, बिकॉज आप तो बिना गॉसिपिंग के रह नहीं पाओगे। जब वो मेड के बारे में बोलती थी, तो मैं उसको बताती थी कि भाई इसका ये वाला सोल्यूशन कर ले, बट नए सोल्यूशन नहीं करना है, हर बार यही बोलना है। एनर्जीज रिसीव करने का ये तरीका होता है कि गॉसिपिंग करना प्लस में, और दूसरा इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहा है, और बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। और एक लेसन और था, कोई भी ऐसा नहीं कोई लड़ाई झगड़े से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। मैं स्पिरिचुअल प्लेस की बात कर रही हूँ। सब ऐसे ही जो बड़े प्यार से बात करेंगे, मतलब जो वहाँ का पर्टिकुलर चैंटिंग वे में हम बात करते थे ना, कि लोग एक पर्टिकुलर नाम लेते हैं उस एरिया में, ये बात करने के लिए शुरू करते हैं, तो आराम से ही बात करना शुरू करेंगे। और उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि यार ये क्या हो गया ये आपको करना नहीं चाहिए था, आपको अलाउ नहीं करना चाहिए था। तो जब मैं लोगों से बात नहीं करती थी ना, ऑफिस में भी मैं फेमस होती थी, सबको पता होता है कि ये गुस्सैल लड़की है, इससे हम एक तो बात नहीं कर सकते, ऊपर से किसी को बख्शती नहीं है। तो ये पर्सनैलिटी क्या होती है, लोगों को ना रूड नज़र आती है, ईगोइस्टिक नज़र आती है। भाई मेरी एनर्जीज़ के प्रोटेक्शन के लिए मुझे जो समझ में आएगा वो मैं करूँगी, और एक 2 कौड़ी का इंसान मेरे बारे में क्या सोचता है उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये बहुत होगा आपकी जर्नी में, जब आप अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करना शुरू करोगे ना, तो ये आपके साथ में चीज़ें होंगी। लोग नई नई ट्रिक्स को अपनाएंगे। आपको हो सकता है कि फालतू की चीज़ें बोले, कुछ ऐसा बोलें ताकि आप हर्ट हो जाओ। अब ये टैक्टिक होती है, आपको समझना होगा। जितने भी लोअर वाइब्रेशंस में ऑपरेट करने वाले लोग होते हैं ना, वो आपको कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे ताकि ना आप ट्रिगर होके ना गुस्से में कुछ बोलो,
और उससे क्या होगा, आपकी एनर्जीज जाएंगी, और आपकी एनर्जीज जब जाएंगी तो वहाँ पर आपकी एनर्जी का कनेक्शन उस इंसान की एनर्जी से बन जाता है। फिर जब भी आप सोचोगे उस बात को ना, तब तब उस इंसान को आपकी एनर्जीज अनइंटेंशनली रिसीव हो रही होती हैं। फिर आपको हो सकता है गुस्सा आए, हेडेक आए, तबीयत खराब हो जाए। तो ये ना बाउंड्री है और लेसन दोनों है। ये मुझे आगे शेयर करना था, बट यहाँ पर जो गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से कि मैं अपनी तरफ से डिवाइन मैस्कुलिन को कुछ भी नहीं बोलूंगी, और मेरा भी क्लियर है, मैंने जब वो बोलेंगे तो मैं इसमें ड्रामे नहीं करूंगी, ड्रामे की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, लेकिन जो टर्म्स एंड कंडीशंस मुझे डिक्टेट करनी है वो मैं ज़रूर कर दूंगी। तो ये चीज़ें थी। अब मैं यहाँ पर मैसेज क्या था कि रियल कनेक्शन में आपको कभी भी चेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो डिवाइन मैस्कुलिन आपको खुद से प्रपोज करेंगे, आपको कभी भी चेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसा कि मेरा थॉट प्रोसेस था कि कभी अगर मुझे रिलेशनशिप में किसी की एक्सेप्टेंस चाहिए होगी, या मुझे शादी करनी है, कोई इंसान अगर मुझे पसंद होगा, तो मैं ड्रामे नहीं करूँगी। अगर मुझ में फीलिंग्स है तो मैंने बता दिया। सामने वाले का जो अपना इंटेंशन है वो पता होता ही है। अगर उसको एक्सेप्ट करना है तो वो बोल देगा, नहीं करना है तो मना कर दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो कोई ईगो नहीं हर्ट होना चाहिए। एटलीस्ट मेरा नहीं होता है। जब मैंने डिवाइन को अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस डिक्टेट करी थी शादी वाली, तब मैंने उसमें ये भी बोला था कि अगर मुझे कोई पसंद होगा तो मैं इसमें, और अगर वो इंसान मुझे रिजेक्ट कर देता है तो मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है, वो मेरे लिए ब्लेसिंग के रूप में काम करता है। तो यहाँ पर क्या था कि मैंने आप लोगों से बीच में ना एक सवाल किया था कि मुझे ऐसा इंसान क्यों असाइन हुआ ना, जो कार्मिक ट्विन फ्लेम था। तो अगर आप, जो मुझे आपका नहीं पता है आप कौन हो, कैसे हो, लेकिन मैं चेज नहीं करती हूँ, कभी भी चेज नहीं करा है। तो मैंने क्या बोला था कि अगर एक मुझे इंसान रिजेक्ट कर देगा तो मुझे परेशानी नहीं है। तो इसलिए भी तो डिवाइन ने कहा एक नया स्वरूप देखो तुम, कि धरती पे ऐसे भी बड़े सारे लोग हैं जो ना तो एक्सेप्ट करेंगे और ना ही रिजेक्ट करेंगे। ये बीच वाला जो गेम होता है, तो ये इस चीज़ से ना मैं कभी अवेयर नहीं थी। मैंने कहा फिर भी ये गेम कोई चलने वाली थोड़ी ना है, मैं तो वो 10 साल की जर्नी की वजह से खिंच गई है, जो भी 10 साल में हुआ है। लेकिन मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उस 10 साल की पेनफुल जर्नी के लिए। क्यों? क्योंकि मैं देखती हूँ ना कि सोल मिशन के लिए जितनी भी चीज़ों की मुझे तैयारी करवानी थी ना, डिवाइन ने उसी बीच में करवा दिया है। और आप लोग अब कम्युनिटी पोस्ट को रेगुलर चेक करते रहना, वहाँ पर मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहूँगी, फिर चाहे वो लेसन के रूप में है या फिर डिवाइन टेस्ट के। टेस्ट तो खैर मैं सेपरेटली शेयर करूँगी, बट स्टिल वहाँ पर कुछ ना कुछ गाइडेंस होती है। तो आप देखना, अभी मैंने रिसेंट में एक पोस्ट करा है जिसमें एनर्जेटिक जो बॉन्ड होता है वो क्यों फॉर्म होता है, कैसे फॉर्म होता है, उस पर मैंने पोस्ट किया हुआ है। सो एक आई थिंक एक मैंने डिवाइन फेमिनिन भी है चैनल पे, जो एक मुझे कॉमेंट कर रही थी कि कोई दूसरा पर्सन है दूसरे चैनल पर जो परेशान है, जिसको इनर वर्क चाहिए था। सॉरी, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, नाम नहीं ले रही हूँ मैं आपका। तो अब क्या होता है ना, यहाँ पर एक लेसन और भी था मेरे लिए कि जैसा कि मैं हेल्प करने में बड़ा इंटरेस्टेड रहती थी, कई बार अपनी लाइफ को रिस्क में डाला है, तो मेरे लिए ना ये भी लेसन था, आप उन लोगों की हेल्प मत करो जो अपनी हेल्प खुद नहीं करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा लेसन था। तो उन लोगों की हेल्प नहीं करनी है जो खुद की हेल्प नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए स्टैंड नहीं लेना है जो अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हैं। और ऐसे ना बहुत, कम से कम नहीं तो 50 से प्लस में मैंने सिनेरियोज अपनी लाइफ में देखे होंगे जहाँ पर मैंने ये गलती करी है, अपफ्रंटली लोगों की हेल्प करी है जो डिजर्व नहीं करते थे, और ये ऐसे हैंडीकैप की तरह बिहेव करते थे जैसे बेचारों के हाथ पैर नहीं है या दिमाग नहीं है। ये सिचुएशंस मैं आप लोगों से पर्टिकुलरली शेयर करूंगी क्योंकि ये डीएफ्स के अंदर ना ये आदत होती है खुद से कूद कर हेल्प करना। तो आपको समझना पड़ेगा कि प्लैनेट पे ना बड़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, और मैं जानती हूँ कि जो डिवाइन फेमिनिन्स होती है वो हमेशा प्रोटेक्टेड ही रहती हैं, लेकिन वहाँ पर स्टिल आपके लिए बहुत सारी गाइडेंस है। अब जिस वक्त मुझे कार्मिक ट्विन फ्लेम का वो डार्केस्ट सीक्रेट रिवील हुआ है ना, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी कि ऐसा भी हो रहा है। और ये कोई नई बात नहीं थी, मेरी लाइफ में कम से कम 10 से 12 बार ये चैप्टर रिपीट हो चुका था उस इंसिडेंट के फॉर्म में, जो डार्क सीक्रेट रिवील होता है। प्लस में क्या होता है कि मुझे ना चाइल्डहुड से घर से भी रिमाइंडर्स दिए जाते थे, इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट वे में, कि इस तरह से लोग होते हैं बाहर और इस तरह से ये चीज़ें चल रही हैं। तो मैं कहती थी नहीं आप लोगों का दिमाग ना ज़्यादा चलता है, ज़्यादा सोचते हो ना, नेगेटिव इसलिए सोचते हो, बट नहीं, जो हकीकत है सो हकीकत है। और जिस इंडस्ट्री में सोल मिशन है वहाँ तो ये चीज़ें बल्क में होती हैं, ये कह लो। तो अगर आप ये सोचोगे ना आप सिर्फ इमोशनल होकर अपनी लाइफ जीने वाले हो, तो ये आपको ना फिर बहुत टाइम लगेगा इन चीज़ों को सीखने में, इन चीज़ों से निकलने में। तो आपको समझना होगा कि आपका जो इमोशनल साइड है ना, जो आपका नर्चरिंग केयरिंग साइड है, वो आप ये गंदे बुरे लोगों के ऊपर नहीं इन्वेस्ट कर सकते हो। जब करोगे तो आज नहीं तो कल फिर आप पछताओगे, फिर आपको वो लेसन के रूप में बार बार रिपीट होता रहेगा। मेरी लाइफ में हुआ था तो इसलिए मैं बता रही हूँ। सो 3D में जब डिवाइन मैस्कुलिन से पहली बार मेरा मिलना होगा तो उससे पहले जो मुझे वार्निंग्स दी गई है कि किसी भी कंडीशन में, किसी भी रूप में तुम्हें कुछ भी नहीं बताना है। अब यहाँ पर उनके लिए क्या लेसन है, जैसे कि हाँ ठीक है, मेरी पर्सनैलिटी से, प्रेजेंस से लोग ट्रिगर हो जाते हैं, और इनका क्या होगा कि हाँ भाई मैं अनअप्रोचेबल नज़र आती हूँ, तो ये थॉट ज़रूर आएगा कि मैं इन्हें एक्सेप्ट नहीं करूँगी, ये आएगा। लेकिन अब जैसा कि जब मैं कार्मिक ट्विन से मिली थी तो मुझे पता था ना इस इंसान के अंदर फीलिंग है,
तो मुझे लेकिन ये भी पता था कि ये गलत इंसान है, तो इसलिए भी मैंने उसे डायरेक्टली कुछ नहीं बोला कि मुझे ये फीलिंग्स हैं। 4 साल के बाद जब मुझे मेरे कंट्रोल के बाहर हो गई थी, तो मुझे तो एक बार बोलने में कुछ नहीं जाता, बोल देते हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ, फिर वो चीज़ें मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। तो ये सिचुएशन में क्या होगा कि डिवाइन मैस्कुलिन थोड़ा सा टाइम लगाएंगे इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कि मैं इन्हें एक्सेप्ट करूँगी नहीं करूँगी, ये चीज़ उनके मन में रहेगी। लेकिन उनको पता होगा ना कि मेरे अंदर फीलिंग्स हैं। तो अब अगर एक अच्छा इंसान है, आपको समझ में आ रहा है कि सामने वाला है अच्छा इंसान है और उसके अंदर फीलिंग्स हैं, तो फिर आप एक बार बोल दो। और जो अगर सामने वाला फिर मना करता है और या फिर आपको एक्सेप्ट करता है, वो दोनों सिचुएशंस हैं। तो अगर आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है और आपको पता है कि आपके अंदर फीलिंग है, सामने वाले के अंदर फीलिंग है, और सामने वाला अगर मना कर देता है, फिर आपको बैकआउट ही करना होता है वहाँ से, आपको उसको चेज़ नहीं करना होता है। तो मुझे पता है कि ना तो मैं चेज़ करती हूँ, ना मुझे कोई चेज़ करे, ये पसंद है। तो वहाँ पर सिचुएशन यही है कि जब डिवाइन मैस्कुलिन बोलेंगे, तो मैंने डिवाइन को बोला है कि जब वो डायरेक्टली बोलेंगे तो फिर मैं वहाँ ड्रामे नहीं करूँगी, जो है वो सीधे सीधे एक्सेप्ट कर लूँगी मैं। लेकिन जो टर्म्स एंड कंडीशंस डिक्टेट करनी है वो इस वजह से है क्योंकि जो फ्यूचर है वहाँ पर आप छोटे बच्चों की तरह लाइफ नहीं जी सकते हो। जो आपकी मासूमियत है वो आपको अपने तक ही रखनी पड़ेगी, या फिर आप एक दूसरे से शेयर कर सकते हो। वो थोड़ी सी लाइफ टफ है और सिचुएशन ही टफ है जो कह सकते हैं फ्यूचर में। तो जब डिवाइन मैस्कुलिन से मिलना होगा तो उनके अंदर जब ये चीज़ चलेगी ना कि पता नहीं मैं इन्हें एक्सेप्ट करूंगी नहीं करूंगी, बट उनको पता होगा ना कि मेरे अंदर फीलिंग्स हैं, तो जिस वक्त वो इस एक्सेप्टेंस में आएंगे कि नहीं अब डायरेक्टली बोलना है, तो वो सिचुएशन फिर वहीं पर कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन हो सकता है कि इसमें कुछ दिन का टाइम लगे, कुछ महीने का टाइम लगे, साल का टाइम नहीं लगेगा, वो डिवाइन पहले बता चुके हैं। लेकिन ये इनिशिएट वहीं से होगा, मेरी तरफ से नहीं होगा। तो जो वार्निंग्स है मेरे डिवाइन की तरफ से मेरे लिए, वो वार्निंग्स ही है। और मैं बोल चुकी हूँ मैं किसी भी कंडीशन में डिवाइन मैस्कुलिन को खोऊंगी नहीं, कोई भी ऐसी गलती नहीं करूंगी जहाँ पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो कि वो दोबारा से डिस्टेंस क्रिएट हो। तो मेरी तरफ से मैं क्लियर हूँ कि जो आपने बोला मैं वही करूँगी। और मैं बोल चुकी हूँ मैं आपसे लड़ूंगी झगड़ूंगी नहीं, जो पहले मैं आपसे आर्ग्यूमेंट्स कर लेती थी, अब नहीं करती मैं ऐसा कुछ भी। सो डिवाइन मैस्कुलिन फीमेल्स की बहुत इज्जत करते हैं, इमोशंस की पावर और वैल्यू को समझते हैं। उनको पता होता है किस तरह का एक असर एक इंसान के माइंड पर होता है, क्योंकि वो खुद भी अपनी जो डिवाइन फेमिनिन साइड है उससे बहुत कनेक्टेड हैं। तो डिसरिस्पेक्ट का तो सवाल ही नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर डिवाइन फेमिनिन को कोई अच्छे से समझता है तो वो सिर्फ डिवाइन मैस्कुलिन है, दुनिया में और कोई इंसान नहीं है। या तो फिर उसके बाद डिवाइन है, मतलब पहले डिवाइन है फिर डिवाइन मैस्कुलिन है, जो सही वर्ड है। और जब मैंने डिवाइन मैस्कुलिन को पहली बार देखा ना, तो मेरे अंदर से ये भी ख्याल आया कि ऐसा ना, ये कितने मासूम है, कहीं ऐसा ना मुझसे गलती से हर्ट हो जाए। तो फिर मैंने कहा नहीं मैं इनका बहुत ध्यान रखूंगी, ऐसा कभी कोई सिचुएशन नहीं होगी, क्योंकि उस इंसान में ईगो नहीं है। और एक जो फोर ग्रांटिंग नेचर होता है लोगों का ना, कि मैंने अक्सर देखा है, मतलब हमेशा ही देखा है, एक भी सिचुएशन मुझे याद नहीं है जहाँ पर अगर एक इंसान है जिसे कोई वैल्यू कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है, और उसने उस अटेंशन को, उस रिस्पेक्ट को फॉर ग्रांटेड ना लिया हो। तो मेरे अंदर पता है मुझे कि मैं कभी भी किसी चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेती हूँ। तो हाँ, ये है कि जो भी है डिवाइन मैस्कुलिन, फिर वो डिवाइन मैस्कुलिन ही होते हैं, आपका केयर, प्रोटेक्शन, हर चीज़ का वो ध्यान बहुत रखते हैं। जो कि अब मेरी साइड से मेरा रिसीविंग एंड क्लोज था, तो मैंने अभी जो टाइम है उस बीच में मैं इन चीज़ों को सीख लूँगी। अभी टाइम है 3D में उनसे मिलने में। तो ये कनेक्शन आपको अपनी रिस्पेक्ट, अपनी वैल्यू तो समझाता है। लेकिन जैसा कि मैंने कभी चेज़ नहीं करा, चेजिंग की आदत नहीं रही है, बट बाकी फीमेल्स में होती है। और फीमेल्स ना अपनी ही वैल्यू नहीं समझती हैं। और फीमेल्स का जो साइड है, इमोशनल साइड है, कि हाँ ठीक है झुक गए तो क्या हो गया, झुकने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भी कभी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर मैं झुक गई आपके सामने प्यार की वजह से, रिस्पेक्ट की वजह से, और आपने उसे फॉर ग्रांटेड लिया, आपने उसकी डिसरिस्पेक्ट करी है, तो फिर वो कनेक्शन ही मैं ख़त्म कर देती हूँ, मैं वो ऑप्शन ही ख़त्म कर देती हूँ, कभी भी आप मुझसे दोबारा कनेक्ट कर पाओ। तो ये चीज़ें ना आप लोगों को सीखनी पड़ेंगी। मुझे पता है कि बाकी डीएफ्स में ये चीज़ें होती हैं, चेजिंग की आदत होती है। तो आप देखो, आपको शायद ज़्यादा टाइम लगने वाला है इन चीज़ों को सुधारने में, तो अभी से इन चीज़ों को लर्न करना शुरू कर दो। और ऐसा भी बहुत होता है कि पहले सामने वाला इंसान आपको चेज़ करेगा, आपसे बातें करेगा, और उसके बाद में जब आप उसको चेज़ करना शुरू कर दोगे ना, फिर वो आपको नचाएगा, फॉर ग्रांटेड लेगा। यहाँ से क्या होता है, ये अगेन एक बड़ा टॉक्सिक पैटर्न है जो आपको लर्न करना पड़ेगा। आई एम श्योर कि ये बात काफ़ी सारी फेमिनिन से रेजोनेट करेगी, सिर्फ डिवाइन फेमिनिन से नहीं, बहुत सारी फेमिनिन से रेजोनेट करेगी। कि ऐसा बड़ी सारी सिचुएशंस होती हैं कि आप किसी से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं थे, और पहले आपने ऑब्जर्व किया होगा या थोड़ा सा टाइम लगाया है, बट जैसे ही आपने अलाउ करा उस इंसान को अपनी तरफ से रिस्पॉन्ड करना शुरू करा है, तो उस इंसान के फिर वो असली चेहरा होता है ना, वो सामने आना शुरू हो गया है। तो ये क्या होता है, ये टैक्टिक होती है। इसमें क्या होता है, फीमेल्स को लगता है कि नहीं वो तो पहले बहुत अच्छा इंसान था, मुझे तो पता है वो एग्जैक्टली मेरे जैसा है, बट बाद में ऐसा हो गया। प्लीज़ समझना पड़ेगा आपको कि ये सिर्फ टैक्टिक्स होती हैं। एक रियल इंसान कभी भी नहीं चाहता कि आप उसको चेज करो, वहाँ पर बैलेंस रहता है। चेजिंग क्या है, एक अगेन लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी ही है। चेजिंग के भी दो स्वरूप हैं, जो हेल्दी वाला है वो अलग है, जो मैं आपसे फिर कभी सेपरेट वीडियो में शेयर कर दूंगी। बट ये जो नेगेटिव टॉक्सिक पैटर्न वाला साइकिल है ना, चेज करवाने का, प्लीज़ इसको समझो, ये लेसन ही है और इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा।
सो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।